गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर फ्रैक्शन जो है वो पढ़ेंगे। फ्रैक्शन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अ पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शन। किसी भी जो हमारे पास होल पार्ट है या कोई कलेक्शन है, उसका कोई एक पार्ट जो होता है वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये एक जग है जो कि हाफ फिल है मिल्क से, तो इसका कितना पार्ट मिल्क से फिल है? हाफ, यानी 1/2। 1/6 पिज़्ज़ा स्लाइस, ये एक पूरा होल पिज़्ज़ा का कलेक्शन है जिसमें हमने कितनी स्लाइस करी है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हर एक स्लाइस जो है वो क्या है? 1/6 पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा। इसी तरह से ये हमारे पास एक फ्लावर का ग्रुप है जिसमें से 2 फ्लावर्स कैसे हैं? जो कि रोज़ के हैं। तो 2 रोज़ एज अ पार्ट ऑफ अ 6 फ्लावर्स। 6 फ्लावर्स में से 2 पार्ट्स जो हैं वो क्या है? रोज़ के हैं। अब इसको हम अगर और समझें तो क्या होगा? फ्रैक्शन एज द शेडेड पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन जो है वो किसी का भी जो शेडेड पार्ट होता है पूरे होल का, वो कहलाता है। 4 ऑफ द 6 इक्वल पार्ट आर शेडेड। अगर हमने क्या किया कि एक यहाँ पर हमने ट्रायंगल लिया है जिसमें हमने कितने 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया और इसके 4 पार्ट्स को अगर हमने शेड कर दिया है, तो अब अगर हमने फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? हमने फिगर में देखा 4 हैं और टोटल पार्ट कितने हैं? 6 हैं। तो क्या हो जाएगा? 4/6। बस इसी से रिलेटिव हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.1। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट जो हैं उनका फ्रैक्शन लिखना है। तो पहले हमने यहाँ काउंट किया 1 2 3 4 5 6 पार्ट में से कितने पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट्स। तो ये फ्रैक्शन में शेडेड पार्ट कितना हो जाएगा? 2/6। नेक्स्ट में भी हम देख रहे हैं हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से शेडेड पार्ट कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/11। नेक्स्ट वन बैट बने हैं जो कि कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3 बैट्स जो हैं वो कलर हैं। तो शेडेड पार्ट का हमारा कलेक्शन क्या हो जाएगा? 3/8। तो हम शेडेड पार्ट को अगर डिवाइड कर देते हैं टोटल पार्ट्स से तो हमें उसका फ्रैक्शन पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शेड द फिगर एज पर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे शेड करना है, कलर करना है। तो हम टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर? 5, जो कि हमें फिगर में दिख भी रहे हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें से 2 पार्ट को हम शेड कर देंगे। बी पार्ट में 3/4। तो एक ट्रायंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें से 3 पार्ट जो हैं उसे हम शेड या कलर कर देंगे। सी पार्ट में हमारे पास 8 सर्किल हैं, इसमें से 6 सर्किल को कलर या शेड करना है। तो हम 1 2 3 4 5 6 को हमने कलर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो कोई फ्रैक्शन होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉमिनेटर और सेकेंड वन डिनोमिनेटर। तो अब हम कैसे निकालते हैं? अब हमने यहाँ पर देखा कि एक सर्किल है जिसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। द शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? 2 पार्ट शेडेड हैं, 8 में से 2 पार्ट शेडेड हैं। तो क्या हो जाएगा? वो 2/8। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि जो लोअर नंबर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? जो नीचे की तरफ, लोअर की तरफ जो हमने नंबर लिखा है वो 8 क्या इंडिकेट करता है? ये टोटल
इक्वल पार्ट हैं इस फिगर के, जिसको हमने डिवाइड किया है, पूरे के पूरे पार्ट्स को हमने डिवाइड किया है, और इस लोवेस्ट नंबर जो फ्रैक्शन का होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और जो हमारा अपर नंबर है, जो कि दो पार्ट हैं, जो कि शेडेड है, ये हमारा क्या कहलाता है, नॉमिनेटर। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जो हमने पहले कहा था, शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, इसको हम और क्या कह सकते हैं, नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जिसको हम शॉर्ट वे में कैसे डिनोट करते हैं, n/d। अब जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स, यानी कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर हमारे शेडेड पार्ट 2 हैं, तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा 3 आ जाएगा। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, 2/3 का मीन्स क्या है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स इन विच द होल इज डिवाइडेड। यहाँ हम इसे क्या कहते हैं, कैसे रीड करते हैं, 2/3, यानी कि 2/3 की मीनिंग क्या हुई, 2/3। यहाँ इसे हम कैसे रीड करते हैं, 2/3। यहाँ हम इसे रीड करते हैं 2/3। हम इसमें से किसी भी तरह इसे रीड कर सकते हैं, 2/3 या 2/3 या 2/3। अब इसी से रिलेटिव अब इसमें हम और एक चीज़ देखेंगे, लाइक एंड डिसलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। तो फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन, यानी कोई भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर, जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं 1/6, 2/6, 3/6, 5/6, यानी कि जो लोअर पार्ट है हमारा वो सेम, यानी डिनोमिनेटर यानी कि टोटल पार्ट जो हैं वो अगर हमारे सेम है, और ऊपर का जो नॉमिनेटर है वो डिफ़र है, सेम नहीं है, तब वो हमारे क्या कहलाते हैं, लाइक। वो हमारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसमें नॉमिनेटर भी सेम हो, पर अगर डिनोमिनेटर भी सेम है, अगर कोई नॉमिनेटर भी सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। जबकि डिसलाइक या अनलाइक फ्रैक्शन हमारे कौन से कहलाते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि लोअर पार्ट जो हमारा है वो सेम ना हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉमिनेटर तो हमारा सेम है पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन देखने के लिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। एक्सरसाइज 7.2, राइट द फ्रैक्शन विद 5 एज नॉमिनेटर एंड 11 एज द डिनोमिनेटर। तो हमें मालूम है कि फ्रैक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, n/d, यानी नॉमिनेटर हमें दे रखा है 5, डिनोमिनेटर दे रखा है हमें 11, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 5/11। अब इसमें हमारे पास इसे कंप्लीट करना है टेबल को, यहाँ पर फिगर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हम कंप्लीट द टेबल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 पार्ट इक्वल हैं, जिसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, यानी शेडेड पार्ट नॉमिनेटर 1 हो जाएगा, और टोटल पार्ट्स यानी कि टोटल पार्ट 4 है, डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा शेडेड पार्ट का, 1/4। इसी तरह सेकंड वाले हमारे पार्ट में 4 पार्ट जो हैं वो शेडेड हैं, और टोटल पार्ट जो हैं वो 9 है, तो फ्रैक्शन ऑफ अ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, 4/9। इस वाले में 6 पार्ट जो हैं वो शेडेड हैं, यानी नॉमिनेटर 6 हो जाएगा, टोटल पार्ट जो हैं वो 11 है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 11 हो जाएगा, यानी कि हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 6/11। थर्ड क्वेश्चन इसका है, राइट द करेक्ट फ्रैक्शन।
हमें इसका करेक्ट फ्रैक्शन लिखना है। अभिषेक हैज़ 15 balls आउट ऑफ विच 7 आर रेड। अभिषेक के पास टोटल 15 बॉल्स हैं, जिसमें से 7 बॉल्स कैसी हैं, रेड हैं। द फ्रैक्शन ऑफ द बॉल्स विच आर रेड इज़, तो हमें रेड जो बॉल्स हैं उनका फ्रैक्शन बताना है। तो रेड बॉल कितनी है हमारी, 7, टोटल बॉल कितनी है 15, तो यानी 7/15। 6 आउट ऑफ 10 कप्स आर फिल्ड विद कॉफ़ी। 10 कप में से 6 कप ऐसे हैं जिसमें कि कॉफ़ी को फिल किया गया है। द फ्रैक्शन ऑफ अ कप्स कंटेनिंग कॉफ़ी इज़, उसका फ्रैक्शन बताना है जिनके पास जिस कप में कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी कितने कप्स में है, 6, टोटल कप कितने थे 10, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 6/10। आउट ऑफ 12 बनानास 10 आर गुड। हमारे पास जो 12 बनानास हैं उसमें से 10 बनानास जो हैं गुड, अच्छे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ रोटेन बनानास, यानी जो बनाना हमारे ख़राब हो गए हैं उसका फ्रैक्शन बताना है। तो नंबर ऑफ अ रोटेन बनाना कितने हो जाएंगे, 12 में से 10 को माइनस कर देंगे 2, यानी कि ख़राब बनाना जो है हमारे वो कितने हैं, 2 हैं। तो अब हमें फ्रैक्शन किसका निकालना है, रोटेन बनाना का, यानी कि 2/12। मेंशन द फ्रैक्शन एज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अब हमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बताने हैं। तो हमने क्या बताया था, जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उनका लोअर पार्ट यानी कि डोनिमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/8, 3/8, 7/8, 4/8, यानी कि डोनिमिनेटर सेम है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। इस वाले में हम देख रहे हैं 7/8, 7/9, 7/11, 7/10। इसमें हम देख रहे हैं डोनिमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये कैसा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। लास्ट 1/3, 2/7, 4/9, 3/8। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डोनिमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन कैसा होगा, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन होगा। थैंक यू।